चलो आज का नया टॉपिक होगा पेडिग्री एनालिसिस। क्या होगा? पेडिग्री एनालिसिस। ध्यान से सीखोगे, टफ है, इसको आराम से सीखना। देखो हेडिंग डालेंगे पेडिग्री एनालिसिस। क्या है बताओ? पेडिग्री एनालिसिस। देखो पेडिग्री मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम समझेंगे क्या पेडिग्री। देखो फैमिली ट्री क्या होता है, चलो लिखो पहले यहां जल्दी से। लिखे It is a record of some genetics, character or disease for two or more क्या more generation in a family which is represented by some specific symbol। एक मिनट रुक जाना, यहाँ पे ऐसे कर लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। क्या चलो देखो पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री का मतलब क्या होता है? फैमिली ट्री। देखो ना, ट्री रहता है, उसके ऊपर क्या लगाता है? ब्रांच लगा रहता है। उसी तरह फैमिली में जाएंगे तो क्या होगा? जैसे गए तुम्हारे फैमिली में, तुम्हारे दादाजी के पास गए, दादाजी का शादी, दादी होगी, अब उनके पापा के बारे में पूछे कि आपके पापा, फिर उसके बारे में उसके पेरेंट्स के बारे में पूछे। मतलब इस तरह से हम पता करेंगे कि किसी में कोई डिजीज तो नहीं था। तो फिर पता चला क्या, दादाजी से कि फलना में मतलब क्या था, डिजीज था, किसी में डिजीज था। अब उसका बेटा बेटी को डिजीज है कि नहीं, उससे पूछेंगे, फिर उसका बेटा से पूछेंगे कि डिजीज है कि नहीं। ऐसा करके पूरा फैमिली में ये ट्री चलेगा। ठीक है ना, समझे? तो एक तरह से कैसा हो गया? फैमिली ट्री। मतलब फैमिली का क्या, तो पहले ग्रैंडसन, फिर उसका बेटा, फिर उसका बेटा, फिर उसका, ऐसे करके हम पूरा फैमिली को देखेंगे। तो पेडिग्री मतलब क्या होता है? यही फैमिली ट्री। देखो इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ सम जेनेटिक कैरेक्टर और डिजीज। क्या? कुछ जेनेटिक कैरेक्टर, मान लो कि सपोज दैट उसके पूर्वज में पूरा पहले से बीमारी चल रहा था, तो पता करेंगे तब तो फिर आएगा, फिर उस पर ट्री बनाएंगे। सपोज दैट मान लो, तो डिजीज फॉर टू और मोर जनरेशन। टू और मोर जनरेशन का मतलब क्या होता है? अभी तुम है, तुम्हारे पापा, तुम्हारे पापा के पापा, ठीक है, और पापा के पापा के बारे में, तो कितना, 3 जनरेशन हो गया ना, 2 और मोर जनरेशन। इसके बारे में हम पता करेंगे पीछे से कि कहीं उनको तो कोई डिजीज नहीं था ना। जनरेशन ऑफ फैमिली विच इज रिप्रेजेंट बाय क्या, सम स्पेसिफिक सिंबल। तो उस तरह तो पता नहीं लगा, तो स्पेसिफिक सिंबल है। तो देखो जैसा भी इस तरह का ही क्या होता है, पूरा पेडिग्री का एनालिसिस होता है। इसी डायग्राम से हम लोग समझेंगे। देखो ऐसा अगर कंडीशन आएगा तो देखो ये फीमेल है और ये कौन है, मेल है। अभी सारा सिंबल हम बताएंगे। अब देखो ये क्या है, मेल है, ये भी मेल है, ये फीमेल है, बट इसको क्या है, डिजीज है। देख रहे हो ना, इसके क्या, इसके मम्मी, इसके पापा, इसका क्या हो गया, बेटी हो गई, इसको क्या हो गया, डिजीज हो गया। तो देख रहे हो मम्मी पापा से क्या, मम्मी पापा को कोई डिजीज नहीं है, पर क्या हो रहा है, बेटी को डिजीज हो जा रहा है। अब इसका मैरिज होगा, फिर इसके नीचे आएगा, फिर उसका मैरिज होगा, फिर उसका बेटा बेटी आएगा, ऐसा करके पूरा ये फैमिली ट्री चलेगा। बना लो इस तरह का डायग्राम, पहले बना लिए ना। चलो सबसे पहले हम लोग इस पेडिग्री में पढ़ते हैं सिंबल।
सबसे इंपॉर्टेंट इसका कुछ है तो क्या है, सिंबल। अगर सिंबल ध्यान में रहेगा तो क्वेश्चन बनेगा, अगर सिंबल ध्यान में नहीं रहेगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। जो जो हम बताएंगे उसको है ना आराम से देखते चलना क्या क्या बोल रहे हैं। इस तरह का अगर साइन आता है तो क्या होगा, नॉर्मल फीमेल। क्या होगी, नॉर्मल फीमेल। नॉर्मल मेल। तुम लोग पूरा रंग देना, हम थोड़ा रंग है, तुम लोग पूरा रंग लेना। कैरियर फीमेल, सेक्स लिंकेड, रिसेसिव डिजीज। कैसा डिजीज, रिसेसिव डिजीज। देखो यहां सेक्स का मतलब क्या हो जाएगा, फीमेल के पास एक्स रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। क्लियर नहीं बात, चल। इतना लिख लिए। देखो सबसे पहले देखो, अगर ऐसा साइन रहा तो नॉर्मल फीमेल, ऐसा साइन रहा तो ये हो गया तो अफेक्टेड फीमेल, ये हो गया तो क्या हो गया, अफेक्टेड मेल। ये अगर ऐसा कंडीशन है तो हेटेरोजाइगस कैरियर फॉर क्या, ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज। अगर ऐसा रहा तो कैरियर फीमेल रहेगी, और कैसा, सेक्स लिंक रिसेसिव डिसीज। तो सेक्स लिंक यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स, फीमेल के पास तो एक्स रहेगा। और अगर ऐसा रहा तो क्या हो गया, सेक्स अनस्पेसिफाइड। अगर ऐसा रह गया तो क्या हो गया, 5 अनअफेक्टेड। क्या, मान लो कि ये बहुत लंबा पेडिग्री चार्ट चला जाएगा, तो ये फीमेल हो गई, ये मेल हो गया, और इसका जो बच्चा था उसमें कितना है, 5। इस तरह से लिख सकते हैं ना, लेकिन ये नहीं पता चलेगा कितना कितना डॉटर है और कितना सन है। तो ऐसे हम इसको लिख सकते हैं, कितना है इसमें बताओ, 5। तो ऐसे कर सकते हैं। चलो अभी तो थोड़ा सा सिंबल हुआ है, अभी बहुत बाकी है, मिटा देना इसको।
ऐसे लिखो, डेथ इंडिविजुअल, क्या है? डेथ इंडिविजुअल। अगर ऐसा डायग्राम मिले तो क्या समझेंगे बताओ? ये मेल, ये फीमेल, और इसका बेटा जो है क्या हुआ? ये बेटी जो है कैसे हुई बताओ? डेथ। ये किसको शो करता है? मरी हुई है इस बेटी, क्या देख रहे हो ना? तो डेथ इंडिविजुअल लिख लो इसमें। इसको लिखो। देखो इसका मतलब अगर ऐसा साइन आता है तो एबॉर्शन, एबॉर्ट कराई हुई है, ठीक है ना? एबॉर्शन हुआ है उसका कब? स्टिल बर्थ, यानी कि डेथ ड्यूरिंग क्या? एम्ब्रियोनिक स्टेज में। कैसा स्टेज में? ऐसा साइन रहेगा तो इसका मतलब क्या समझेंगे? मैटिंग मैरिज। क्या समझेंगे? मैटिंग मैरिज। मैटिंग मैरिज। समझ गए? ये कैसा लाइन है? डबल लाइन। नहीं नहीं, तुम तो गड़बड़ ही कर देगा। याद रहेगा ना इतना जी? चार्ट देखो, ये वाला एनसीईआरटी में दिया हुआ है साइन। देखो देखो जल्दी से, मैरिज है, मिला? और क्या नीचे में लिखा हुआ? मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव। मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव। क्लोज रिलेटिव के बीच में क्या होगा? मैरिज होगा, तो कैसा साइन होगा? ऐसा। हो गया इतना? मिटा दे। देखो ऐसा साइन रहेगा तो डेथ इंडिविजुअल, पेडिग्री चार्ट में ऐसा बनेगा। अगर ऐसा रहा तो क्या होगा? एबॉर्शन, स्टिल बर्थ, यानी एम्ब्रियोनिक स्टेट में क्या हो गया? डेथ हो गया। अगर ऐसा साइन रहा तो मैटिंग मैरिज होगा। अगर ऐसा डबल साइन रहा तो क्या होगा? कॉन्साग्यूनियस मैरिज। इस मतलब क्या होगा कि मैरिज बिटवीन क्या होगा? क्लोज रिलेटिव, मतलब रिलेशन में ही क्या हो गया? क्लोज रिलेशन के बीच में शादी हो गया, तो ऐसा साइन डालेंगे। मिटा दे। एनसीईआरटी में क्या को डायग्राम दिया इस तरह का? बताओ जरा। 2-4 को दिया होगा, 5 को 9 दिया है ना? हाँ, इतना इजी है। हाँ? चलो डालो ऐसे। मोनोजाइगोटिक ट्विंस, क्या बताए थे? मोनोजाइगोटिक तुम लोग को बताए थे। देखो ये ओवा क्या है? ओवा,
इधर क्या है? स्पर्म। क्या है? ओवा और स्पर्म के बीच में क्या हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। अब देखो ये ऐसा आया और ऐसा बना। देखो जायगोट कैसा हुआ? एक ही जायगोट होगा। जायगोट में क्लीवेज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जायगोट क्लीवेज। जायगोट में क्लीवेज हो गया। अब देखो दोनों कैसा बनेगा इसे बताओ? हाफ हाफ, मेल और इधर भी कैसा बना? मेल। देखो मोनो मतलब क्या हुआ? सेम तरह का, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? मोनो जायगोटिक ट्विंस बोलते हैं। तो कैसा साइन रहेगा? ऐसा लिख लो। हो गया? चलो ये बात तो हो गया। अब देखो बनाओ डायग्राम। इसको बोलते हैं डाई जायगोटिक ट्विंस। मतलब दोनों अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, ठीक है ना? या तो लड़का लड़का, या तो लड़की लड़की, या तो लड़का लड़का। इसको क्या बोलेंगे? फैटर्नल। सिंबल खत्म हो गया। हो गया? चलो एक बार आप लोग ध्यान से अपने सिंबल को देख लें। क्या है? चार्ट। चलो सबसे पहले ये कौन हो गया बताओ? अरे बताओ। इसको बोलेंगे नॉर्मल मेल। क्या बोलेंगे इसको? लिखो। नहीं, अब लिखोगे क्या जी? ध्यान में रखना है कि बार बार कितना लिखोगे? हो गया? देखो चार्ट बन गया ये। अब देखो ये नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल दोनों का मैरिज हुआ। ये किसका साइन है? नॉर्मल मैटिंग मैरिज। अब यहाँ पे आए, अब ये इसका कौन हो गया? बच्चा हुआ ना जी।
पहला जनरेशन, दूसरा जनरेशन, यहाँ पर इसका 4 बच्चा, उसके बाद यहाँ पे फिर इसके मेल, इसकी फीमेल, इसकी बेटी और इसका क्या शादी हुआ ना, इसका शादी हुआ, फिर क्या उसका बेटा और उसकी बेटी। अब देखो इसको क्या है डिजीज और उसको क्या है डिजीज। देख रहे हो पैटर्न चल रहा ना, अब समझ में आ रहा, केवल बताए थे एक चार्ट हमको। चलो अब सब में इसमें जीनोटाइप देखेंगे, जैसे ब्लड ग्रुप में जीनोटाइप किए थे ना, उसी तरह से सिखाएंगे। देखो यहां तक कोई दिक्कत है? देखो इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले क्या आउटोजोमल। क्या पढ़ेंगे? आउटोजोमल में कितना 2 तरह का, आउटोजोमल रिसेसिव डिजीज और क्या आउटोजोमल डोमिनेंट डिजीज। फिर पढ़ेंगे एक्स लिंक, तो उस एक्स लिंक में क्या होगा, एक रिसेसिव एक डोमिनेंट होगा। फिर वाई लिंक्ड पढ़ेंगे, फिर एक साइटोप्लाज्मिक पढ़ेंगे। साइटोप्लाज्मिक पढ़ा चुके हैं पहले, किससे ट्रांसफर होता है, मेल या फीमेल? साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस किसको बोलते हैं, किससे ट्रांसफर होता है, फीमेल से ट्रांसफर होता है। इसी को हम लोग क्या करेंगे पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। हेडिंग डालेंगे क्या आउटोजोमल, ऐसे आउटोजोमल लिखेंगे। सबसे पहला देखो, सबसे पहले जो हम बताएंगे सारा जो बताएंगे उसको पहले ध्यान में रखते चलना है, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है, पहले कॉन्सेप्ट तब क्वेश्चन सीखना। पहले आउटोजोमल में 2 तरह का हो जाएगा। कौन? आउटोजोमल रिसेसिव। क्या लिखेंगे? आउटोजोमल रिसेसिव डिजीज। अच्छा देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आउटोजोमल रिसेसिव डिजीज को शॉर्ट में क्या लिखेंगे आप, AR। क्या लिखेंगे हमेशा? AR। अब देखो आउटोजोमल डोमिनेंट डिजीज, इसको क्या लिखेंगे बताओ, आउटोजोमल डोमिनेंट। चलो 2 तरह का हो गया ना इसमें केस। देखो तुम लोग को जीनोटाइप सबका याद रखना है, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा इसका। देख लो, तो ये हो गया आउटोजोमल रिसेसिव। देखो तो यहां पर A, देख रहे हो ना, ये A हुआ और यहां पर स्मॉल a हुआ। कभी भी एक्स वाई से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, हमेशा गलती हो जाएगा मेल फीमेल में। तुम लेते हो ना एक्स वाई, एक्स 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 वाई, उसको कहीं नहीं लेना है, क्वेश्चन पूरा तरीका से गलत हो जाएगा। जैसे तुम उस चार्ट में डाले एक्स 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 वाई, कहानी खत्म तुम्हारा। जो हम सिखा रहे हैं यहाँ पे आराम से सीखते चलो, जैसा ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। देखो यहाँ पर डिजीज कैसा है, रिसेसिव है कि नहीं बताओ। यहाँ पर ये रिसेसिव है, क्या बाबू, ये रिसेसिव है, तो ये ए हो गया। और ए कैसा होगा बताओ, रिसेसिव है कि डोमिनेंट है यहाँ पे बताओ। ये रिसेसिव है, रिसेसिव होगा तो क्या हो गया, इसको डिजीज हुआ कि नहीं हुआ, डिजीज हो गया ना, यही तो बोल रहे हैं। अब देखो ये ए क्या हो गया, इसके डोमिनेंट हो गया, ये डोमिनेंट हो गया तो ये नॉर्मल होगा कि क्या होगा बताओ, ये तो नॉर्मल हो जाएगा ना, ये डोमिनेंट नॉर्मल, तो ये ए हुआ और ये ए हुआ, तो डिजीज कैसा है बताओ, रिसेसिव। तो रिसेसिव हो गया और रिसेसिव में डिजीज है। अब देखो जीनोटाइप इसका लिखना है, क्या लिखना है, जीनोटाइप। जब हम ऑटोजोमल का बात करते हैं तो मेल और फीमेल जो भी रहे तो 44+2 रहता है, तो 44 क्या होगा ऑटोजोमल, वो तो सब में सेम रहता है, चाहे मेल रहे चाहे फीमेल रहे, किसी में भी। चेंज तो सेक्स क्रोमोजोम में होता है ना, एलोजोम में, एलोजोम बोलते हैं सेक्स क्रोमोजोम को, नहीं सेक्स क्रोमोजोम बोलते हैं, ऑटोजोम को क्या बोलते हैं, हाँ ऑटोजोम, एलोजोम और सेक्स क्रोमोजोम। एलोजोम और सेक्स क्रोमोजोम एक ही चीज होता है। सुनो ये देखो समझो, यहाँ पहले ये 44 है प्लस क्या हो गया 2, तो ये हो गया हमारा ऑटोजोम और ये क्या हो गया सेक्स क्रोमोजोम, यही ना है जी। यहाँ पर ऑटोजोम क्या होगा, मेल और फीमेल दोनों में सेम रहेगा, क्योंकि 44 क्या होता है 44 हुआ, ये ऑटोजोम हुआ, तो एक्स एक्स जब हुआ तो फीमेल का केस हो गया यही। लेकिन जब 44 प्लस एक्स वाई लेंगे तो किसका केस हो जाएगा, मेल का केस हो जाएगा। ये दोनों तो सिमिलर है ना बाबू, सिमिलर है ना। तो देखो चाहे हम मेल का केस ले, चाहे हम किसका फीमेल का केस ले, चाहे हम मेल का केस ले, सब सेम रहेगा जीनोटाइप। अब देखो जीनोटाइप में कैसे कैसे होगा, अगर जीनोटाइप बनता है कैपिटल ए तो क्या बनेगा बताओ, नॉर्मल बनेगा ना। अगर हम कैपिटल ए और स्मॉल ए ले ले तो क्या बनेगा जल्दी बताओ, नॉर्मल बट कैरियर।
नॉर्मल बट कैरियर। अब देखो इस कैरियर से घबराना नहीं है, कैरियर भी क्या होता है, नॉर्मल ही होता है। क्या होता है, नॉर्मल। तो देखो अगर ए बना तो कैसा होगा, नॉर्मल। अगर ए और स्मॉल ए बना तो कैसा, नॉर्मल बट कैसा, कैरियर। अब एक केस बच गया, क्या, स्मॉल ए कैसा बनेगा बताओ, इसको बता सकता है ना, इसको बोलेंगे अफेक्टेड। क्या बोलेंगे, अफेक्टेड। अफेक्टेड होगा वही ना डिजीज होगा। चलो लिखो इतना, समझ में आया इतना। सिकल सेल एनीमिया, हाँ सिकल सेल एनीमिया इसका एग्जांपल है। थैलासीमिया, थैलासीमिया, उसके बाद लिखो फिनाइल कीटो एल्क, ये पढ़ाए थे ना तुम लोग को, कहाँ बताओ, एल्क कैप्टोनीरिया पढ़ाए थे ना, कहाँ पे पढ़ाए थे बताओ, अरे फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। एल्बिनिज्म, चलो नोट करो जल्दी, एल्बिनिज्म हो गया ना, इसको जल्दी जल्दी नोट करो। इतना समझ में आया। अब देखो उधर भी क्या है, ऑटोजोमल है, लेकिन अब कैसा है, डोमिनेंट है। कैसा है, डोमिनेंट। अब देखो यहाँ पर कैसा बनेगा, जब डोमिनेंट का बात हुआ तो क्या कैपिटल ए में डिजीज होगा, और इसको क्या बोलेंगे, डिजीज, उसको क्या बोलेंगे, नॉर्मल। तो देखो एक बार क्या बनेगा, कैपिटल ए, तो कैसा हो जाएगा बताओ, अफेक्टेड। कैपिटल ए स्मॉल ए क्या हो जाएगा बताओ, जल्दी बोलो, अफेक्टेड। क्या हो जाएगा, क्योंकि क्या होगा, इसके ऊपर डोमिनेंसी क्रिएट कर दिया तो अफेक्टेड। अब देखो स्मॉल ए क्या हो जाएगा बताओ, नॉर्मल। देखो दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गया कि नहीं, ये ए नॉर्मल है, वो ए क्या है, अफेक्टेड। ये ए नॉर्मल है बट कैरियर है, वो अफेक्टेड। और ये ए अफेक्टेड है, वो क्या है, नॉर्मल है। दोनों एक दूसरे का अपोजिट हो गया कि नहीं, डोमिनेंट और रिसेसिव में। नोट कर लो। देखो हंटी हंटिंगटन कोयरा डिजीज है, ठीक है ना। एक होता है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, और एक होता है पॉलीडेक्टाइल। चलो लिख लो। क्लियर हो गया, ऑटोजोमल का कहानी खत्म। इतना बात ऑटोजोमल में याद रखना होगा तुम लोग। नोट क्वेश्चन,
गिवन पेडिग्री सॉ द इनहेरिटेंस ऑफ PKU फिनाइल कीटोयूरेनिया। ठीक है, कैसा डिजीज है बताओ, PKU कैसा डिजीज है, जल्दी बोलो क्या है। अब सीधे जैसे ये क्वेश्चन आ गया तो सबसे पहले क्या बोलेंगे, ऑटोजोमल रिसेसिव। ये तो समझ में आ गया। अब देखो, हाँ PKU। अब देखो यहां पर क्या हो गया, ये हो गया इसका क्या फीमेल, और ये क्या हो गया मेल। ठीक, ये यहां से आया और ये इसकी फीमेल जो है बच्ची वो क्या हो गई डिजीज अफेक्टेड, और ये क्या हो गया मेल। क्या इसको जीनोटाइप लिख सकते हो तुम लोग, अब लिख सकते हो। फिगर बनाना है वाला। देखो जैसे ऑटोजोमल रिसेसिव आएगा तो यहां पे देखो नॉर्मल में पहला केस कौन था, ए और क्या था, ये ऐसा केस था ना, ये नॉर्मल, और ये भी क्या हो गया कैरियर था बट कैसा था नॉर्मल था। अब देखो यहाँ पे भी तो यही आएगा, ए और क्या आएगा ए और स्मॉल ए, दोनों का जीनोटाइप तो ये हो गया। अब देखो इसकी फीमेल है, क्या है डिजीज, इसको क्या हो जाएगा अफेक्टेड, यानी स्मॉल ए हो जाएगा। तो अब देखो इससे और इससे और इससे और इससे, इसमें से किससे नहीं आएगा, मान लो सपोज दैट ए इससे एक आ जाएगा, इससे एक आ जाएगा, तो यहाँ पे कौन नहीं होगा, यहाँ पर ये वाला नहीं होगा, और यहाँ पे ये सब सीख चुके हैं सब बेसिक। देखो तो अब यहाँ पे कौन हो जाएगा बताओ, कैपिटल ए और स्मॉल ए। क्लियर होगा ना, ये नॉर्मल है ना ये, तो इस तरह का जीनोटाइप बना लोगे। अब देखो, अब क्वेश्चन दे रहा है दूसरा, देखना थोड़ा। हाँ देखो अब आ गया डिजीज कौन, मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। कैसा बताओ ये डिजीज, वही चार्ट से बनेगा, कैसा ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया, एडी हो गया, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज हो गया। अब इसका देखो जैसे डिजीज हो गया, यानी ये फीमेल है और ये क्या है मेल है, और मेल भी क्या है डिजीज है, दोनों का मतलब समझ रहे हो ना, शुरू में समझा दिए हैं। अब देखो यहाँ पर इसकी फीमेल जो है वो डिजीज है, देखो, और यहाँ पे जो मेल है वो नॉर्मल है। एक कॉन्सेप्ट लिख लो तुम लोग, देखो यहाँ पर नोट करके लिखो, अफेक्टेड में हमेशा नॉर्मल से चेक करेंगे। उल्टा देखो, अगर ऐसा मिल गया पेडिग्री चार्ट, मतलब अफेक्टेड है मेल और फीमेल, तो हमेशा किससे चेक करेंगे, इससे चेक करेंगे, जो नॉर्मल होगा उससे चेक करेंगे। क्या इसका जीनोटाइप लिख के दिखा सकते हो तुम लोग? हाँ बताओ, जल्दी बताओ, सीखो, पहले बेसिक है ये। देख रहे हो क्वेश्चन बन रहा ना उसी चार्ट से, एक जरा भारी नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा दिमाग कंसंट्रेट करके रहो, यहाँ पे कोई क्वेश्चन हार्ड नहीं होगा। बन गया? देखो चेक करें, देखो यहाँ कॉन्सेप्ट सीखो, यहाँ क्या लिखे हैं, यहाँ अफेक्टेड है तो यहाँ पे किस पे चेक कर रहे हैं, इस पे। जहाँ पे उल्टा करेंगे, जहाँ पर अफेक्टेड नहीं होगा वहाँ अफेक्टेड को चेक करेंगे, और जहाँ पे अफेक्टेड होगा वहाँ पे नॉर्मल को चेक करेंगे। हमेशा ये कॉन्सेप्ट याद रखना, वो वाला बहुत काम करेगा बाद में जल्दी जल्दी क्वेश्चन बनाने के लिए। अब देखो इसमें हम लिखे तो इसका क्या आ जाएगा, ये कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। अब देखो ये नॉर्मल है ना, तो स्मॉल ए, और ये क्या हो जाएगा बताओ, कैपिटल ए और क्या होगा कैपिटल ए स्मॉल ए। ये आया है सबका? अच्छा बताओ ऊपर में होगा कौन नहीं बताओ।
अब देखो यहां से तो ए आएगा और यहां से ये ए आएगा, ठीक है। क्या लिखे नोट, अफेक्टेड में हमेशा किसको चेक करेंगे, नॉर्मल को। तो ये एक तो ए यहां से आ गया और यहां से एक ए आ गया, तो होगा कौन नहीं, ये नहीं होगा और ये नहीं होगा। क्लियर हो रहा कॉन्सेप्ट। एक्स वाई से कभी भी क्वेश्चन सॉल्व मत करना जिंदगी में भी, इससे सॉल्व करना गलती नहीं होगा, उससे तुरंत गलती हो जाएगा। जैसे तुम एक्स वाई डाला तुम्हारा क्वेश्चन खत्म है वहीं पे। जो लिखा रहे हम जीनोटाइप यही याद रखना है। चलो पहले तो ऑटोजोम क्लियर हो गया, अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एक्स लिंक। कौन पढ़ेंगे, एक्स लिंक। लिखो एक्स लिंक्ड। एक्स लिंक का मतलब क्या, क्रोमोजोम के बारे में हो रहा, सेक्स लिंक ही ना है। देखो अब इसमें भी दो केस बनेगा। देखो यहां पर होगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। कैसा होगा, रिसेसिव। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, एआर लिख सकते हैं शॉर्ट में, आउटोसोमल। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, चलो एक्स लिंक रिसेसिव इसको लिखो। इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, एक्स सर बाबू क्या लिखेंगे, अब सही है ना। अब देखो दूसरा क्या हो जाएगा जब ये, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, इसको एक्स डी लिख सकते हैं। एक्स प्लस क्या दे दिए, एक्स प्लस, इसको लिखेंगे क्या, डोमिनेंट, डोमिनेंट। और देखो इधर एक्स क्या डाल दिए, एक्स के ऊपर ए, इसको लिखेंगे क्या, रिसेसिव। बताओ डिजीज किधर है, बताओ रिसेसिव वाला में। तो ये कैसा हो जाएगा, ये नॉर्मल, कैसा हो गया, नॉर्मल। और ये कैसा हो गया, डिजीज, ठीक है। अब इसका जीनोटाइप हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। पहले फीमेल का, उसके बाद किसका, मेल का। हो गया। चलो इसमें जीनोटाइप लिख सकते हो अपने से क्या। देखो यहां पर केस आएगा एक्स प्लस और क्या, एक्स प्लस। अगर ऐसा केस आता है तो क्या बनेगा, बताओ क्या बनेगा, नॉर्मल। और क्या बन सकता है बताओ, एक्स प्लस एक्स से, एक्स प्लस और क्या, एक्स से, नॉर्मल बट कैरियर। अब देखो यहां पे और क्या बन सकता है बताओ, एक्स ए और क्या बन सकता है, एक्स से क्या होगा, अफेक्टेड हो जाएगा। अब देखो इधर ये तो मेल का बन गया, फीमेल का क्या बने, फीमेल का बन गया। अब मेल का क्या बनेगा बताओ, एक्स प्लस वाई बन सकता है, यही ना बनेगा जी, एक्स प्लस एक्स वाई बनेगा यहां पे। तो कैसा हो जाएगा बताओ, नॉर्मल। एक्स, अब बताओ एक्स के ऊपर क्या आ जाएगा, ए, और यहां क्या आ जाएगा, वाई। तो कैसा हो जाएगा, अफेक्टेड। ए ना आ गया, ए ना आ गया। इसमें कुछ नोट पॉइंट लिखाना हमको। अच्छा पहले इतना लिख लेना। अब देखो यहां तो रिसेसिव हो गया, कैसा डिजीज था, यहां पे क्या होगा, डोमिनेंट। क्या होगा, डोमिनेंट। अब उल्टा हो जाएगा, ये एक्स प्लस क्या है, डोमिनेंट, क्या है, पर कैसा होगा, डिजीज, यही ना है। अब बताओ एक्स से कैसा हो गया, रिसेसिव, ना कैसा हो गया, नॉर्मल।
चलो यहां पर भी फीमेल का और यहां पे भी मेल का, दोनों का गैमेट लिखेंगे। देखो फीमेल में क्या आएगा, एक्स प्लस और एक्स प्लस क्या होगा, अफेक्टेड। देखो एक्स प्लस और क्या लिख सकते हैं, जल्दी बोलो, एक्स ए क्या होगा, अफेक्टेड। आप बताओ एक्स ए और एक्स से क्या होगा, एक्स प्लस वाई क्या होगा बताओ, नॉर्मल ना जी, अफेक्टेड हो जाएगा ना। एक्स ए और वाई क्या होगा, चलो इतना हो गया, लिख लिए। बिठा दे इसको, इसमें कुछ नोट पॉइंट लिखना है, ठीक है ना। हाँ ये तो हो गया इसका पूरा जीनोटाइप। अब दोनों में डिजीज और नोट पॉइंट लिखो, इसमें जो नोट कराएंगे वो लिख लो। इसमें लिखना है एक्स लिंक रिसेसिव में ही नोट करके लिखना है, क्या करना है, नोट लिखो। फीमेल कैरियर है, मेल कैरियर नहीं है, फीमेल कैरियर है, मेल कैरियर नहीं है, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया ना। मेल का भी एक्स लिंक्ड, मेल का भी एक्स लिंक्ड में कैरियर नहीं होता है। ऑटोजोम में कैरियर हो सकता है लेकिन सेक्स लिंक्ड में नहीं हो सकता है, समझ गए बात को ना। इसका एग्जांपल लिखो, हीमोफीलिया, कलर ब्लाइंडनेस, पीडी। चलो हो गया इतना। डीएमडी, डीएमडी का मतलब जानते हो क्या होता है, पढ़ा चुके हैं। हाँ डीएमडी जीन, डक्चेमी, डक्चेमी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अरे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट याद नहीं है, डिस्ट्रोफिन के कारण, प्रोटीन्स के कारण जो बीमारी होता था, डीएमजी जीन सबसे बड़ा जीन। डक्चमी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इधर एग्जांपल लिख लो कल, नहीं सूडो रिकेट्स, सूडो रिकेट्स। विटामिन डी किसके कारण से, विटामिन डी रेसिस्टेंस रिकेट्स। डिफेक्टिव इन अ मेल ऑफ क्या, टीथ। चलो ये तो खत्म हो गया, कौन हम लोग का एक्स लिंक्ड खत्म।
हो गया। आउटोजोम खत्म हो गया। आउटोजोम में क्या पढ़ लिए? आउटोजोम AR और AD। अब यहाँ का पढ़े XR और XD। रफ ऐसे लिखोगे क्या? रफ लिखो। X लिंक्ड रिसेसिव X क्या? R। यही ना है जी? XR। ये हो गया। अब यहां पर ऐसे और ये ऐसे। क्या लिख सकते हो तुम लोग? XR का जीनोटाइप लिख सकते हो? नॉर्मल वाला में हमेशा किसका पता करते हैं? नॉर्मल वाला में हमेशा किसका पता करते हैं? चलो बनाओ इसको, देखो बना के देखो बनता है कि नहीं। 2 मिनट समय है, खाली जीनोटाइप लिख के बताओ ना। देख ले। चलो यहां पर नॉर्मल है, कौन है? ये क्या होगा? X प्लस और क्या होगा? X प्लस और कुछ होगा यहाँ पे? X प्लस और X A। ये भी तो नॉर्मल है, इसमें क्या हो जाएगा बताओ? X प्लस Y एक ही ना होगा। चलो अब यहां देखो, यहां पर क्या है? X प्लस और ये क्या है? X प्लस और क्या हो सकता है बताओ? X प्लस और अब पता किसका करेंगे? नॉर्मल में हमेशा किसका पता करते हैं? अफेक्टेड का। तो अफेक्टेड का पता करेंगे तो देखो अफेक्टेड का क्या बताओ? X A Y। देखो Y ये तो आएगा यहां से, देखो और X A यहां से आ जाएगा तो कौन नहीं होगा? कहानी खत्म इसका। समझ रहे हो? पूरा बेसिक पढ़ा रहे एकदम। आ गया ना रफ में समझ में? रफ में लिख लेना इसको। चलो यहां तक क्लियर हो गया ना? अब बचा कौन? Y लिंक्ड। लिखो Y लिंक्ड। Y लिंक, हाँ हाँ Y लिंक। सबसे इजी, इजी नहीं लिखो, लिखो नोट करके। इफ फादर अफेक्टेड, इफ फादर अफेक्टेड then all son should be affected। देखो कितना इजी है। वाई लिंक्ड मेल का ही तो होगा, होगा ना? अब देखो इफ फादर अफेक्टेड, अगर फादर अफेक्टेड हो गया तो उसका जितना भी बेटा होगा सब क्या होगा? सब अफेक्टेड हो जाएगा। देखो इसका पेडिग्री चार्ट बना देते हैं, देख लो जरा।
देखो फादर अफेक्टेड है ना, क्या होगा जी बताओ इसमें, इसका बेटा सब क्या होगा बताओ, ये सब अफेक्टेड हो गया कि नहीं, ये भी अफेक्टेड हो गया। अब देखो इधर मेल है तो इधर क्या हो जाएगी फीमेल। अब इसका नेक्स्ट चार्ट कौन आएगा बताओ, यहां पर हो जाएगी फीमेल, यहां कौन हो जाएगा बताओ, इसके साथ साथ कौन चलेगा बोलो, हाँ किसके साथ, इसके साथ मेल, और इसके साथ क्या हो जाएगा बताओ, मेल। अच्छा हाँ इस दोनों का ये तीनों है, रुको तुमको बता रहे पहले बनाओ पहले अच्छा आ जाएगा समझ, पहले बनाओ तो तुम डायग्राम बनाएगी तब ना। अच्छा चलो इसमें दो ही बनाते हैं, बना लिया था, अच्छा रहने दो, हाँ क्या बोला रहने दो ना, तुम उसमें मार लेना टिक, दो कर रहे थे हम, ज़्यादा टफ नहीं, चलो तुम कर लो तीन ही, कोई दिक्कत थोड़ा कुछ भी हो सकता है। चलो देखो देखो ये कैसा लिंक्ड है बताओ, वाई लिंक्ड, इफ फादर अफेक्टेड देन ऑल सन शुड बी अफेक्टेड। तो देखो पहला मेल कौन हो गया, ये मेल हो गया, इसका तो बाप ही क्या है अफेक्टेड है, तो ये भी खत्म, ये भी अफेक्टेड, यहाँ पर भी मेल, यहाँ पर भी मेल। अब देखो अब यहाँ पे क्या हो गया मेल, और ये क्या हो गया मेल। देखो यहाँ पर ये दोनों का हुआ तो इतना तीन आया, कौन कौन, ये तीन आया, फिर इसका शादी हुआ इसके साथ तो फिर इसका तीन आया, फिर इसका शादी हुआ तो क्या हुआ इसके साथ दो आया, ऐसे करके देख रहे हो ना। तो ये हो गया क्या, जनरेशन पता चल रहा है, एक दो तीन ऐसे करके। तो अगर वाई लिंक्ड का क्वेश्चन आ गया एकदम इजी, फादर को देखो अफेक्टेड, सीधा मारो जितना उसमें लड़का है सबको अफेक्टेड डाल दो, क्वेश्चन बन गया। वाई लिंक सबसे इजी है, समझ में आ गया। अरे तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं, दो गो अफेक्टेड होगा क्या दिक्कत है, हमको लगा रो रहा। लास्ट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मैटरनल इनहेरिटेंस। इफ मदर अफेक्टेड, क्या इफ मदर अफेक्टेड देन ऑल ऑफस्प्रिंग, then all offspring should be affected। क्वेश्चन समझ गए, should be affected। if mother affected then all offspring should be affected। if father affected लिखो, if father affected then any offspring लिखो is never affected। क्लियर, चलो इसका पेडिग्री चार्ट बनाते हैं, चलो बनाओ। कल पूरा रिवाइज करके आना, कल क्वेश्चन चलेगा।
उल्टा पुल्टा हो गया। चलो बना लो। देख रहे हो क्वेश्चन, समझ रहे हो? इफ मदर अफेक्टेड देन ऑल ऑफ स्प्रिंग शुड बी, मदर अफेक्टेड है, इसका जितना आया बेटा बेटी सब अफेक्टेड। फिर इस फीमेल का शादी इस मेल से हुआ, बट इस बार मेल क्या है? अनअफेक्टेड, लेकिन मदर क्या है? तो फिर इसका बच्चा हो गया। इस बार फिर इस फीमेल का, मेल का शादी फीमेल से हुआ। ये तो मेल पहले से था, लेकिन अब फीमेल क्या है? अफेक्टेड नहीं है। तो जब फीमेल अफेक्टेड नहीं हो तो कोई भी ऑफ स्प्रिंग नहीं होगा इसका। हाँ, कौन नेक्स्ट वाला? वाई लिखना, यहाँ दूसरा पढ़ा रहे हैं। साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस क्या बताए थे? हमेशा फीमेल का क्रोमोसोम ट्रांसफर होता है, मेल का नहीं होता है, क्योंकि मेल का जो स्पर्म रहता है क्या रहता है? उसमें कम रहता है साइटोप्लाज्म, वो सब पता है ना। तो यहाँ फीमेल में ना ट्रांसफर होगा। हाँ, साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं इसको, मैटरनल इनहेरिटेंस। क्लियर हो गया? हमेशा माँ से। देखो लिख लो नोट, मदर से साइटोप्लाज्म पास करेगा, पास करेगा, फादर से नहीं। चलो क्लियर हो गया? चलो क्वेश्चन कराते कुछ, मिटा दे। क्वेश्चन, गिवन पेडिग्री सॉन द लिखो, सो द इनहेरिटेंस ऑफ एल्केप्टोयूरेनिया यू, ठीक है ना? व्हाट विल द, हाँ, व्हाट विल बी द जीनोटाइप, व्हाट विल बी द जीनोटाइप ऑफ ऑल मेंबर ऑफ गिवन पेडिग्री। हाँ, ये हो गया फर्स्ट जनरेशन, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया कौन? थर्ड। चलो सबका जीनोटाइप बताओ।
बन गया, बड़ा जल्दी बना लिया सब्जी। हाँ वाह, अबरी बार बोली है। देखो जिसका बन गया उसका भी ठीक है, जिसका नहीं बना वो भी सीखो। एल कैप्टॉन यूरिया कैसा डिजीज बताओ सबसे पहले। AR ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज हो गया। ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया तो इसमें क्या बोले थे, फीमेल और क्या मेल दोनों का जीनोटाइप सेम होगा। तो बताओ कैपिटल ए क्या बन रहा था, बताओ क्या बन रहा था, नॉर्मल। अब बताओ कैपिटल ए स्मॉल ए, बताओ नॉर्मल बट कैरियर। अब स्मॉल ए अफेक्टेड। सबसे पहले यही क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले लिखते हैं, प्रोसेस से चलेंगे। इतना बात समझ गया बात को। अब यहाँ पे आ जाओ, ये क्या है बताओ, नॉर्मल है, नॉर्मल फीमेल क्या क्या हो सकता है बताओ, ए और क्या, ये नॉर्मल मेल ए और क्या ए, ठीक है। अफेक्टेड क्या हो जाएगा बताओ, स्मॉल ए, ये क्या होगा बताओ, क्या कैपिटल ए, ये ना। अब इसमें कैपिटल ए स्मॉल ए, इसमें ए और क्या, यही ना होगा। यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल ए। अब यहाँ पे क्या होगा, यही ना हुआ। अब बताओ कट कुट कहाँ पे करेंगे हम लोग बताओ, देखो कहाँ पे करेंगे, यहाँ पे ही कट हो गया, यहाँ पर क्या होगा, ये कट हो जाएगा, यहाँ पर कौन कट हो जाएगा, ये कट होगा ना, यही ना कट होगा। तो बोले थे नॉर्मल में हमेशा किसको देखेंगे, अफेक्टेड को। तो अफेक्टेड को देखेंगे तो अफेक्टेड का एक ए तो इससे आया होगा, एक ए इससे आया होगा तो कट हो जाएगा ना। तो यहाँ पे ये भी कट होगा ना, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। हाँ बन जाएगा ना ऐसा, चलो ठीक है। Given pedigree saw the inheritance of color blindness. What will be the genotype? What will be the genotype of all member of given pedigree? चलो
हाँ डायग्राम हो गया, बन पाएगा? कलर ब्लाइंडनेस कैसा डिजीज है बताओ? एक्स लिंक डोमिनेंट है, रिसेसिव है ना? यही ना ध्यान नहीं रखते हो। इसमें दो देखते हैं ना, मेल का और क्या फीमेल का। क्या क्या होगा इधर बताओ जल्दी। एक्स प्लस क्या होगा? नॉर्मल। एक्स प्लस सी था ना, एक्स के पावर सी था ना, एक्स प्लस एक्स के पावर सी क्या ए था? नॉर्मल बट कैरियर, यही ना है जी। अच्छा जहां ए लिखा होगा वहां सी कर देना तुम लोग, जहां ए लिखाए थे ना वहां पे सी कर देना कैरियर, ठीक है? जैसे ए लिखा होगा ना वहां पे सी कर देना, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस का ना बात कर रहे हैं हम, ठीक है? अब देखो और इसमें एक कौन है जीनोटाइप पॉसिबल? ए नहीं करना है, अब क्या करना है? एक्स के पावर सी और एक्स के पावर सी कैसा हो जाएगा? अफेक्टेड। कर लेना, सुधार कर लेना। देखो कहाँ कलर ब्लाइंडनेस एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज में होगा, कर लोगे ना? अब देखो यहां पर x प्लस क्या होगा? y, ये नॉर्मल के अफेक्टेड? नॉर्मल ना। और x के पावर c और y क्या हो गया बताओ? अफेक्टेड। देखो इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम लोग का। अब बताओ, ये अभी इजी है, अभी तो नहीं पता चल रहा ना कि किसको कौन डिजीज होगा, अभी तो केवल जीनोटाइप लिखाना सिखा रहे हैं। चलो देखो आते हैं, चलो इस पे कौन कौन हो जाएगा बताओ? एक्स सी और एक्स सी। इस पे कौन हो जाएगा बताओ? एक्स सी प्लस एक्स प्लस क्या होगा? वाई होगा। चलो यहाँ पे क्या होगा? एक्स सी और क्या होगा? एक्स सी। अच्छे गलती हो गया ना, एक मिनट रुक जाओ। क्या? नहीं वही तो हम मिटा रहे थे। ये फीमेल है ना, अफेक्टेड है ना, तो अफेक्टेड में क्या होगा बताओ? हाँ हाँ नहीं इसका हाँ चलो यहाँ लिखो एक्स सी और क्या? एक्स सी लिख दो, बनाओ इस तरह। एक्स प्लस यही ना है। अच्छा थोड़ा वही ना गड़बड़ा रहा था, तो ये क्या हो गया? एक्स सी, ये क्या हो गया? एक्स प्लस, यही ना हो गया? एक्स सी वाई होगा ना जी, प्लस कहाँ लिखा है? अच्छा हाँ ठीक है। अब देखो ये क्या है बताओ? नॉर्मल है। नॉर्मल में क्या लेते हैं बताओ? हाँ और क्या लेते हैं? एक्स प्लस एक्स सी, सही है ना? ये क्या है? वाई। अब ये क्या बताओ? एक्स प्लस और दूसरा क्या? एक्स सी लेंगे। अब ये क्या बताओ? एक्स सी और वाई। अच्छा बताओ नॉर्मल में हमेशा किसको चेक करते हैं? अफेक्टेड को। किसको चेक करेंगे? किसको चेक करेंगे? अफेक्टेड को। तो बताओ नॉर्मल में इस अफेक्टेड को चेक कर रहा है, तो कौन नहीं होगा ये दोनों में से बताओ? ये एक्स सी है ना जी, तो यहां से तो एक सी आ जाएगा और यहां से वाई आएगा, तो ये वाला नहीं ना होगा। क्लियर हो गया ना? चलो हो गया, यही तो था, और क्या है इसमें? समझ गए बात को? और क्वेश्चन करोगे? हाँ लास्ट कर लो, एगो लास्ट करो। अच्छा छोड़ो रहने दो।